तो हे गाइस, आज हम कवर करने जा रहे हैं मिस्टीरियस कनन इज डेविल से इजी एपिसोड नंबर 5। और अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। तो अब बिना किसी देरी के अपन लोग इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में टीचर बताती है कि हम सबके बीच में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है और वो लड़की ना क्लास में आती है जो दिखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। वेल इसके बाद टीचर उससे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं, पर तभी उसकी नजर ना यूजिन के ऊपर जाती है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और वो लड़की ना उसके पास आते हुए कह रही होती है, तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। पर तभी वो लड़की ना धड़ाम से नीचे गिर जाती है। यूजिन उससे बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? पर तभी वो लड़की उठती है और यूजिन से बोलती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ गई हूँ। तभी यूजिन उससे पूछता है कि तुम मुझे किससे प्रोटेक्ट करना चाहती हो? वो लड़की बताती है कि डीमन से। तभी यूजिन उससे बोलता है कि सबसे पहले आपको सीधा खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उस लड़की का बहुत कुछ दिख रहा था। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नर्स ऑफिस में उस लड़की का चेकअप हो रहा होता है। यूजिन बताता है कि ये क्लास में आते ही अचानक से डीमन के बारे में बात करने लगी, इसीलिए मैं इसे नर्स ऑफिस में ले आया। पर तभी वो लड़की ना बोलने लगती है कि मैं हेवन से आई हुई एक दूत हूँ और मेरा नाम जिन है और मैं यहाँ डीमन से तुम्हारी रक्षा करने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम्हारा साउल काफी ज्यादा प्योर है और डीमंस लोगों ने तुम्हारे साउल को निशाना बनाया हुआ है। लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर नर्स उससे बोलती है, क्या ये सच है कि तुम्हारी साउल खतरे में है? और अगर ऐसा सच में है तो तुम्हें खुद को उसे प्रोटेक्ट करना देना चाहिए। आगे जिन बोलती है कि मैं तुम्हें डीमनों से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुम पे कुछ मंत्र डालने वाली हूँ। यूजिन उससे पूछता है कि तुम ये कैसे करोगी? जिन बताती है कि सबसे पहले तुम्हारे ऊपर होली वाटर छिड़केंगे। बट वो नोटिस करती है कि ये तो नॉर्मल पानी है और वो उसे फेंक देती है। और तभी वो ना उसके ऊपर बैठ जाती है और वो बताती है कि मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। और तभी जिन अपना सलाइमा यूजिन के मुंह में डालने लगती है, क्योंकि वो अपने को पवित्र मानती है। और ये देखकर ना नर्स भी वहां से उन दोनों को गुड लक बोल के कल्टी मार लेती है। तभी जिन उससे बोलती है कि अगर तुम मुझे अपना साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। और यूजिन वहां पर डरते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी साथ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। तभी हमें कनन दिखाई जाती है और वो कहीं जा रही होती है। पर तभी उसे नर्स ऑफिस से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो कनन अंदर आकर देखती है कि आखिर इतनी आवाज क्यों हो रही है। और वो अपने सामने ना ऐसा दृश्य देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और भाई नर्स भी बोलती है कि वो अभी मजे कर रहे हैं तो तुम्हें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कनन बोलती है कि मेरे इलाके में ऐसी हरकतें बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। और जैसे वो पर्दा हटाते हुए देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अंदर यूजिन था। और वो ना गुस्से से बोलती है कि अब मैं तुम्हारा गर्दन काटने वाली हूँ। पर तभी अचानक से जिन वहां पर बेहोश हो जाती है। और तभी यूजिन ना कनन को हक करते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम सही टाइम पर आ गई, मैं काफी ज्यादा डर गया था। कनन यूजिन से पूछती है कि आखिर वो लड़की है कौन और उससे तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? यूजिन बोलता है, सच कहूं तो इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन ना आराम से बैठ के खा रही होती है और उसे ना खाना सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और कनन अपने मन में कह रही होती है कि आखिर ये लड़की है कौन? कभी कभी मुझे इसमें से पवित्र शक्तियां महसूस हो रही है, कहीं वो एंजल तो नहीं है, कहीं उसे मेरे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। पर वही जैसे जिन व्यवहार कर रही है ना, कनन को पता चल जाता है कि ये कोई एंजल वगैरह नहीं है। और तभी कनन उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और तुम यूजिन के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हो? जिन उसे अपना डायरेक्शन देती है और वो बताती है कि मैं यहाँ यूजिन की डीमन से रक्षा करने के लिए आई हुई हूँ। कनन हैरान होते हुए बोलती है, तो क्या ये सच में हेवन से आई हुई है? तभी यूजिन उससे बोलता है कि अगर तुम एंजल का कॉस्प्ले कर रही हो तो तुम्हारे पास पंख वगैरह भी होने चाहिए। जिन उससे बोलती है कि मैं एक सच में का एंजल हूँ और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें प्रूफ कर सकती हूँ। कनन उससे बोलती है कि तुम अपना स्कर्ट उठा के क्या दिखाना चाहती हो, तुम्हारे अंदर के कपड़े दिख रहे हैं। जिन बोलती है कि मैं तुम्हें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे एंजल होने का प्रूफ मेरे नाभि के नीचे है। और वह यूजिन ने उस निशान के काफी सारे फोटो क्लिक करने लग जाता है। और यूजिन को ना अभी तक पता नहीं चला कि वो सच में कोई एंजल है। और जब ये बात कनन को पता चलती है कि उसे अभी भी लग रहा है कि हम कॉस्प्ले कर रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और जिन को लग रहा होता है कि यूजिन उसके ऊपर भरोसा कर लिया है। और तभी वो उसे गले से लगाते हुए बोलती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। बट कनन ना उसे छीनते हुए बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा है। और ये सुनकर यूजिन ना काफी ज्यादा शर्मा जाता है। बट कनन उससे बोलती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तभी जिन ना काफी गुस्से में पीछे से बोलती है, क्या तुम उस इंसान को मेरे से छीनने की कोशिश कर रही हो जिसे हेवन ने प्रोटेक्ट करने को कहा है? कनन अपने मन में बोलती है कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं एक डीमन हूँ, और अगर ऐसा है तो मैं उसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। पर तभी जिन उससे बोलने लगती है, तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल की हो, क्योंकि तुम उससे काफी गहराई से प्यार करती हो। और ये सुनकर कनन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और जिन ना वहाँ पर प्रे करने लगती है कि इनका जो प्यार है वो सफल हो जाए। तभी कनन उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी डीमन देखा है? जिन बोलती है, हाँ मैंने देखा है और देखो मेरे पास उसका फोटो भी है। और तभी जिन हैरान होते हुए बोलती है, ये तो वही डीमन है। जिन यूजिन के ऊपर फांदते हुए बोलती है, ये वही डीमन है, इसे सावधान रहना। कनन बोलती है कि तुम बार बार यूजिन से चिपकना बंद करो। जिन बोलती है कि तुम यूजिन को बहकाने की कोशिश कर रही हो, मुझे तुम्हें रोकना होगा। कनन बोलती है, बेकार की बातें बंद करो, बेकार तो तुम रही हो। वेल इसके बाद कनन ना यूजिन को अपने पास खींच लेती है। और तभी कनन ना जिन से बोलती है कि मुझे लगता है कि वो तू ही गंदी डीमन है जो गंदी हरकतें करके यूजिन को फंसाना चाहती है। और वह ये सुनकर ना जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वह अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां ना आपस में लड़ रही होती है, जहाँ पे कनन कह रही होती है कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो?
जिन बोलती है कि मैं यूजिन को सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही हूँ और वे दोनों ना ऐसे ही आपस में लड़ रही होती है। तभी यूजिन बोलता है क्यों ना हम सब साथ में घर चले। ये सुनकर जिन बोलती है लगता है कि इस डीमन ने तुम्हारे ऊपर अच्छे से अपना शराब छोड़ दिया है। बट जिन उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इससे तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगी। और तभी जिन यूजिन का हाथ पकड़ के उसे वहां से लेके भाग जाती है। और ये देखकर कनन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि कनन ने यूजिन का हाथ ऐसे कभी भी नहीं पकड़ा, लेकिन वो लड़की आते ही यूजिन का हाथ पकड़ना शुरू कर दी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कनन भी उनके पीछे दौड़ना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि जिन ने यूजिन को उसे वहां से काफी तेजी से लेके भाग रही होती है। और तभी कनन ना कसम खाते हुए बोलती है कि मैं भी यूजिन का हाथ पकड़ के रहूंगी। और ये बोलती है ना वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है, पर तभी वो अपने आंख को बंद करते हुए बोलती है कि ये सब अभी सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जैसे ही वो अपने आंख को खोलती है वो देखती है कि दोनों ही उसके सामने से गायब हैं। पर तभी पीछे से जिन की आवाज आती है कि तुमने मुझे बांध कर गलत किया, मुझे जाने दो। पर हम देखते हैं कि उसका कपड़ा ना झाड़ियों में फंस गया होता है, जिस वजह से वो आगे नहीं जा पा रही होती है। कनन बोलती है कि कुछ देर रुको, मैं तुम्हें छुड़ाती हूँ। और अब कनन मदद कर रही होती ना, तभी जिन बोलती है कि मैं एक एंजल हूँ तो मैं एक डीमन से मदद नहीं ले सकती। ये देखकर कनन ने उसके कपड़े को और भी ज्यादा खींचने लग जाती है, जिससे जिन को और भी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। और जिन को लगता है कि ये पेन ना उसकी एबिलिटी की वजह से हो रहा है, तो तभी वो ना जान लगा के आगे बढ़ती है, पर तभी उसका कपड़ा फट जाता है। और ये सीन देखकर ना ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जिन ना वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा गई होती है। जिन बोलती है कि इस बार मैं तुमसे हार गई, लेकिन अगली बार मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। वेल अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कनन ना काफी अच्छे से तैयार हो गई होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिन को चेयर में बांध दी होती है और अच्छे से दरवाजे को लॉक कर दी होती है। और वो ना अब यूजिन को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। यूजिन बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एमी आकर बोलती है कि हमने नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात कभी एंजल से होगी। और ये बोल के ना वे लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भाई इंतजार करते करते शाम हो जाती है, पर जिन ना उनके पास अभी भी नहीं आई। और वही फनी सीन ये हो जाती है कि इंतजार करते करते स्कूल की छुट्टी हो जाती है। और ये देखकर कनन काफी गुस्से में चिल्लाती है। तो हमें पता चलता है कि जिन ना स्कूल नहीं आई थी, इसलिए वे दोनों उसके लोकेशन पे चले जाते हैं। और उस लोकेशन को ना एमी ने ही ढूंढा हुआ था और सामने ना कार्डबोर्ड का घर बना हुआ था, तो उन्हें लगता है कि जिन ना काफी ज्यादा गरीब है। इसके बाद ना वे दोनों घर के अंदर झांकना शुरू कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि अंदर में ना एक बुढ़ा आया हुआ था और वो ना अपने प्रॉब्लम्स के बारे में जिन को बता रहा था। और ये सुनकर जिन ना प्रे करने लग जाती है ताकि उसके सारे दुख खत्म हो जाए। बट हम देखते हैं कि वो बुढ़ा ना उसके पास आके उससे मजे लेना चाहता था। और ये देखकर ये दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो बुढ़ा ना उसे कुछ खाने के लिए भी देता है। तभी कनन पीछे से बोलती है तुम तो सस्ते में निपट गई। ये सुनकर जिन बोलती है तुम डीमंस यहाँ पे क्या कर रहे हो। कनन बोलती है कि तुम यूजिन को अकेला छोड़ के तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिन बोलती है कि मैं एक एंजल हूँ, तो मैं अभी लोगों को रास्ता दिखाने में मदद कर रही हूँ। और हमें पता चलता है कि कुछ दिन से ना उसके पास काफी लंबी लाइनें भी लग रही हैं। पर तभी अचानक से ना उसके घर के बाहर दो बैडेस्ट लड़के आते हैं और तभी वो रोते हुए बोलते हैं कि आखिर वो संत कहाँ है जो अपने मोटे जांघों से हमें आराम देती है। ये सुनकर कनन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन सबको मार मार के भगाना शुरू कर देती है। और जिन ना उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। नेक्स्ट सीन में जिन ना उदास होते हुए कह रही होती है कि तुम दोनों ने मेरा खाना सप्लाई बंद करवा दिया। कनन बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने हेवन में चले जाना चाहिए। जिन बताती है कि जब तक मैं अपने मिशन को पूरा नहीं कर देती तब तक मैं हेवन नहीं जा सकती। और जिन ना वहाँ पे अपनी हेवन की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है। पर तभी जिन पूछती है कि आखिर तुमने यूजिन के साउल को क्यों खाया। कनन बोलती है कि मैंने अभी तक उसके साउल को नहीं खाया। जिन उससे पूछती है कि आखिर तुमने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। और भाई ये बोलती है ना कनन को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो उसे क्या बोले। पर तभी एमी उसे पकड़ते हुए बोलती है कि तुम उसके साथ गंदी हरकतें करना चाहती हो, है ना। कनन घबराते हुए बोलती है कि इस सिचुएशन में ऐसी बातें करना बंद करो। और जिनको ना नोटी चीज के बारे में नहीं पता होता है कि आखिर इसका क्या मतलब होता है, तो तभी वो उनसे पूछती है कि जब लोग नोटी चीजें करते हैं तो वो कैसे करते हैं। कनन बोलती है एक दूसरे को टच करना या तो किसिंग वगैरह करना। जिन उससे पूछती है कि अब ये किसिंग क्या है, बट वहाँ पर कनन ना शर्मा जाती है और वो अपने चेहरे छिपा लेती है। तभी एमी ना उसे बताने जा रही होती है कि किसिंग कैसा होता है, पर तभी कनन ना उसे रोक देती है। पर तभी जिन बोल लगती है क्या ये वो प्रोसेस है जिससे बच्चे पैदा होते हैं। और ये सुनकर कनन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमी ना नोटी चीज के बारे में उसे बताने लग जाती है और उसे कुछ वीडियोस भी दिखाती है। और ये देखकर जिन ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और इसके बाद वो ना अपने घर से बाहर निकल के काफी ज्यादा रोने लगती है। और भाई वो पता ना क्यों वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वेल अब इसके बाद हमें कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन ना काफी सारी चीजों के बारे में सोच रही थी। और ये देखकर यूजिन बोलता है कि पहले के मुकाबले आज जिन काफी ज्यादा अलग लग रही है। तो वो सोचता है कि शायद ना उसके साथ कुछ हुआ होगा। और तभी कनन की नजर ना यूजिन के हाथ के ऊपर जाती है और तभी कनन ना उसके हाथ को पकड़ लेती है। और ये देखकर यूजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी कनन उससे बोलती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। यूजिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, अब हमें घर चलना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों साथ में घर जाना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।